ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਠੱਗਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ क्राइम की ठगी है। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਠੱਗੀ है ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾत है। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? धर्मेंद्र सिंह राठौर है जी। राठौर साहब ये क्या हुआ है आपके साथ? क्या आज सारी बातचीत है? आयरन फैक्ट्री में काम करता हूँ सर, और मैं परसों दोपहर को 12 बजे मेरे पास कॉल आया। मैं पोस्ट ऑफिस से एक स्पीड पोस्ट अपने घर भेजा हूँ, ठीक है। वो आज 8 दिन से 4 तारीख को उसको यहाँ से भेजा था और आज तक वो पहुँचा नहीं, लुधियाना में पड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि कंप्लेन सुबह करके आया था पोस्ट मास्टर से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कंप्लेन डाल देते हैं, आपको मैसेज आएगा। मैं बोला ठीक है जी। उसके बाद उनका फ़ोन आया नहीं। मैं फिर अगले दिन उनके पास गया। वो बोले कि ठीक है मैं चला जाएगा आपके पास, मैं कंप्लेन डाल दिया हूँ। उस परसों दोपहर को दिन में मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है, एक लड़के का, कोरियर वाला लड़का था, उसका डीपी लगा हुआ था कोरियर का। तो बोला कि धर्मेंद्र जी, मैं बोला हाँ जी। तो बोला कि ऐसा करो, आपका कोरियर लुधियाना में पड़ा हुआ है और आप डीएक्टिवेट हो चुका है, 8 दिन हो गए उसको। मैं बोला ठीक है जी। मैं सोया हुआ था, नाइट ड्यूटी चल रही थी मेरी, तो मैं नींद में उतना ध्यान भी नहीं दिया। मैं तो कंप्लेंट डाल के सुबह आया ही था। मैं सोचा बंदा कोई फोन फान आया होगा, भाई कंप्लेंट डाला हुआ है। तो वो बोला कि ऐसा करो, 2 रुपये डाल दो, एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक, मैं बोला अभी 2 रुपये कैसे डालूंगा मैं, बताइए कोई कैसे डालूं। तो बोला मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस पर डाल दो। मैं बोला ठीक है जी। तो भेजा उसने, मैंने उस पर क्लिक किया, बोला इसमें अपना सारा एड्रेस फिल कर देना। मैंने एड्रेस फिल किया। मैं सोचा दोबारा से एड्रेस मांगेंगे उसमें, ठीक है, स्पीड पोस्ट है भाई, दोबारा एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो मैं सारा कुछ भरा उसमें, मोबाइल नंबर भरा, 02 2 रुपये भरा। फिर यूपीआई मांगने लगा। मैं अपना जैसे ही यूपीआई पिन डाला, 3500 रुपये मेरे खाते में थे, ज्यादा नहीं था, 3500 ही था। वो शाम तक देख रहा हूँ मेरा पूरा फोन हैंग कर रहा है और 3500 रुपये मेरे अकाउंट से डिलीट हो गए। लगता है वो किसी मॉल में मैं देखा उसको, मिनी स्टेट खोल करके, योनो ऐप खोल करके, वो कोली माल में 2 बार, 2001 बार और 1401 बार परचेस हुआ है वहाँ पे। उसका मोबाइल का नंबर भी नीचे आ रहा है, मोबाइल का नंबर आ रहा है जिसको परचेस किया है। मैंने आज सुबह 2 कॉल ही उसको किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। 3500 रुपये से पूरे महीने खर्चा चलाना था और पूरा आप पैसा अकाउंट में रहा नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या कहूँ सर, किसी से उधार लेके फिर एडजस्टमेंट करूंगा, पैसा तो है नहीं कि अकाउंट में। आपने पुलिस के पास लिखती थी? नहीं, अभी दिया नहीं हूँ सर। मैं पूछ रहा हूँ कैसे होगा, शहर में हूँ तो किसके ऐसे लोगों पे नकेल बिल्कुल कसनी चाहिए ताकि इन लोगों को जल्दी काबू किया जाए। हाँ जी सही है, ठीक है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਠੱਗਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਠੱਗਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ साइबर क्राइम की ठगी है। तो गल करांगे भी की ठगी है की सारी गलबात है। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? धर्मेंद्र सिंह राठौर है जी। राठौर साहब ये क्या हुआ है आपके साथ? मैं आज सारी बातचीत है। आयरन फैक्ट्री में काम करता हूँ सर, और मैं परसों दोपहर को 12 बजे मेरे पास कॉल आया। मैं पोस्ट ऑफिस से एक स्पीड पोस्ट अपने घर भेजा हूँ, ठीक है। वो आज 8 दिन से 4 तारीख को उसको यहाँ से भेजा था और आज तक वो पहुँचा नहीं, लुधियाना में पड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि कंप्लेन सुबह करके आया था पोस्ट मास्टर से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कंप्लेन डाल देते हैं, आपको मैसेज आएगा। मैं बोला ठीक है जी। उसके बाद उनका फ़ोन आया नहीं। मैं फिर अगले दिन उनके पास गया। वो बोले कि ठीक है मैं चला जाएगा आपके पास, मैं कंप्लेन डाल दिया हूँ। उस परसों दोपहर को दिन में मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है, एक लड़के का, कोरियर वाला लड़का था, उसका डीपी लगा हुआ था कोरियर का। तो बोला कि धर्मेंद्र जी, मैं बोला हाँ जी। तो बोला कि ऐसा करो, आपका कोरियर लुधियाना में पड़ा हुआ है और आप डीएक्टिवेट हो चुका है, 8 दिन हो गए उसको। मैं बोला ठीक है जी। मैं सोया हुआ था, नाइट ड्यूटी चल रही थी मेरी, तो मैं नींद में उतना ध्यान भी नहीं दिया। मैं तो कंप्लेंट डाल के सुबह आया ही था। मैं सोचा बंदा कोई फोन फान आया होगा, भाई कंप्लेंट डाला हुआ है। तो वो बोला कि ऐसा करो, 2 रुपये डाल दो, एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक, मैं बोला अभी 2 रुपये कैसे डालूंगा मैं, बताइए कोई कैसे डालूं। तो बोला मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस पर डाल दो। मैं बोला ठीक है जी। तो भेजा उसने, मैंने उस पर क्लिक किया, बोला इसमें अपना सारा एड्रेस फिल कर देना। मैंने एड्रेस फिल किया। मैं सोचा दोबारा से एड्रेस मांगेंगे उसमें, ठीक है, स्पीड पोस्ट है भाई, दोबारा एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो मैं सारा कुछ भरा उसमें, मोबाइल नंबर भरा, 02 2 रुपये भरा। फिर यूपीआई मांगने लगा। मैं अपना जैसे ही यूपीआई पिन डाला, 3500 रुपये मेरे खाते में थे, ज्यादा नहीं था, 3500 ही था। वो शाम तक देख रहा हूँ मेरा पूरा फोन हैंग कर रहा है और 3500 रुपये मेरे
अकाउंट से डिलीट हो गए। लगता है भी वो किसी मॉल में मैं देखा उसको, मिनी स्टेट खोल करके, योनो ऐप खोल करके, वो कोली मॉल में 2 बार, 2001 बार और 1401 बार परचेस हुआ है वहाँ पे। उसका मोबाइल का नंबर भी नीचे आ रहा है, मोबाइल का नंबर आ रहा है जिसको परचेस किया है। मैंने आज सुबह 2 कॉल ही उसको किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। 3500 रुपए से पूरे महीने खर्चा चलाना था और पूरा हाँ जी। आप पैसा अकाउंट में रहा नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या कहूँ सर, किसी से उधार लेके फिर एडजस्टमेंट करूंगा, पैसा तो है नहीं अकाउंट में। आपने पुलिस के पास लिख दी थी? नहीं, अभी दिया नहीं हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कैसे होगा, शहर में हूँ तो किसके कहाँ ऐसे है? लोगों पे नकेल बिल्कुल कसनी चाहिए ताकि इन लोगों को जल्दी काबू किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, सही है। ठीक है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਠੱਗਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? धर्मेंद्र सिंह राठौर है जी। राठौर साहब, ये क्या हुआ है आपके साथ? मैं आज सारी बातचीत है। आयरन फैक्ट्री में काम करता हूँ सर, और मैं परसों दोपहर को 12 बजे मेरे पास कॉल आया। मैं पोस्ट ऑफिस से एक स्पीड पोस्ट अपने घर भेजा हूँ, ठीक है। वो आज 8 दिन से 4 तारीख को उसको यहाँ से भेजा था, और आज तक वो पहुँचा नहीं, लुधियाना में पड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि कंप्लेन सुबह करके आया था पोस्ट मास्टर से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कंप्लेन डाल देते हैं, आपको मैसेज आएगा। मैं बोला ठीक है जी। उसके बाद वो उनका फ़ोन आया नहीं। मैं फिर अगले दिन उनके पास गया, वो बोले कि ठीक है, मैं चला जाएगा आपके पास, मैं कंप्लेन डाल दिया हूँ। उस परसों दोपहर को दिन में मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है, एक लड़के का, कोरियर वाला लड़का था, उसका डीपी लगा हुआ था कोरियर का। तो बोला कि धर्मेंद्र जी, मैं बोला हाँ जी। तो बोला कि ऐसा करो, आपका कोरियर लुधियाना में पड़ा हुआ है और आप डीएक्टिवेट हो चुका है, 8 दिन हो गए उसको। मैं बोला ठीक है जी। मैं सोया हुआ था, नाइट ड्यूटी चल रही थी मेरी, तो मैं नींद में उतना ध्यान भी नहीं दिया। मैं तो कंप्लेंट डाल के सुबह आया ही था। मैं सोचा बंदा कोई फ़ोन फान आया होगा, भाई कंप्लेंट डाला हुआ है तो वो बोला कि ऐसा करो, 2 रुपये डाल दो, एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक, मैं बोला अभी 2 रुपये कैसे डालूंगा मैं, बताइए कोई कैसे डालूँ? तो बोला मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस पर डाल दो। मैं बोला ठीक है जी। तो भेजा उसने, मैंने उस पर क्लिक किया, बोला इसमें अपना सारा एड्रेस फिल कर देना। मैंने एड्रेस फिल किया। मैं सोचा दोबारा से एड्रेस मांगेंगे उसमें, ठीक है, स्पीड पोस्ट है भाई, दोबारा एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो मैं सारा कुछ भरा उसमें, मोबाइल नंबर भरा, 02 2 रुपये भरा, फिर यूपीआई मांगने लगा। मैं अपना जैसे ही यूपीआई पिन डाला, 3500 रुपये मेरे खाते में थे, ज़्यादा नहीं था, 3500 ही था। वो शाम तक देख रहा हूँ मेरा पूरा फ़ोन हैंग कर रहा है और 3500 रुपये मेरे अकाउंट से डिलीट हो गए। लगता है भी वो किसी मॉल में मैं देखा उसको, मिनी स्टेट खोल करके, योनो ऐप खोल करके, वो कोली मॉल में 2 बार, 2001 बार और 1401 बार परचेस हुआ है वहाँ पे। उसका मोबाइल का नंबर भी नीचे आ रहा है, मोबाइल का नंबर आ रहा है जिसको परचेस किया है। मैंने आज सुबह 2 कॉल ही उसको किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। 3500 रुपए से पूरे महीने खर्चा चलाना था और पूरा आप पैसा अकाउंट में रहा नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या कहूँ सर, किसी से उधार लेके फिर एडजस्टमेंट करूंगा, पैसा तो है नहीं अकाउंट में। आपने पुलिस के पास लिख दी थी? नहीं, अभी दिया नहीं हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कैसे होगा, शहर में हूँ तो किसके कहाँ ऐसे है? लोगों पे नकेल बिल्कुल कसनी चाहिए ताकि इन लोगों को जल्दी काबू किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, सही है। ठीक है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ